अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम रिएक्ट करने वाले हैं दीप भाई की वीडियो के ऊपर। और भाई साहब, मैंने इससे ज्यादा डिल्यूजनल वहमी बंदा अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। तो पिछले से पिछली वीडियो में जब मैंने अपनी गलती रियलाइज करते हुए माफी मांगी, भाई साहब ये स्टोरी पे लगाने लगा और मेरे बारे में बुरा भला बोलने लगा कि कैसे मैंने उस वीडियो के अंदर इसको क्रेडिट नहीं दिया कि मैंने जो माफी मांगी वो इसकी वजह से मांगी। और तो और भाई साहब ये अपनी अंधाधुन ऑडियंस को मेरे चैनल पे भेजने लगा कि जाओ भाई साहब स्पैम करो। चलो यार देखते हैं कि अपनी इस वीडियो के अंदर ये मेरे बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है। आज वाली वीडियो में एक पाकिस्तानी यूट्यूबर सैयद अजान पे बना रहा हूँ, जो बिना किसी मतलब मेरा देश मेरे रिलीजन को हर वीडियो के अंदर टारगेट करता रहता है। लो भाई साहब, वीडियो के शुरू में ही दीप भाई गलत बयानी कर रहे हैं। दीप भाई आपकी वीडियो का आगाज कुछ इस तरह से होना चाहिए था। अबे क्या बोल रहा है, ये सैयद अजान है, बिना मतलब नहीं। ये मेरे धर्म के उन अंधभक्तों को जवाब देता है जो बिना मतलब मेरे भगवानों का नाम मस्जिदों के बाहर एक गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं, जो बिना मतलब एक्स मुस्लिम्स की लाइव स्ट्रीम पे जा जाके फंडिंग करते हैं, जो बिना मतलब मुसलमान धर्म के भोले भाले लोगों से मेरे भगवान का नाम जबरदस्ती बुलवाते हैं। लो कर लियो बात। और दूसरी गलत बयानी ये कर रहा है कि हर वीडियो के अंदर भाई साहब मेरे चैनल के ऊपर 500 से भी ज्यादा अपलोड्स हैं, ठीक है। शॉर्ट्स वीडियो मैं बनाता हूं और बहुत ही गिनी चुनी तकरीबन 30-40 या चलो 50 बोल लो, ठीक है, वो वीडियोस थी जिनमें मैंने अंधभक्तों को, वो भी पहले उन्होंने शुरुआत की थी और खत्म मैंने किया था, वो मैंने जो है ना उनके ऊपर वीडियोस बनाई थी। बहुत ही गिनी चुनी वीडियोस थी। बाकी मेरी अगर तुम वीडियोस देखो तो वो इस्लामिक फैक्ट्स के ऊपर हैं, इस्लामिक हदीस के ऊपर हैं, कुरान पाक की सूरतें, आयत, उनकी फजीलत क्या है, उनकी बरकत क्या है, उसके ऊपर है वो वीडियोस। व्यूज कम आ रहे हैं ज्यादा आ रहे हैं, मैं बनाता वही हूँ। मैंने इतने सारे लोगों पे वीडियो बनाया है, एक्सपोज किया है, लेकिन मैंने आज तक कभी ये नहीं बोला कि इस पर्सन से मेरे को सच में प्रॉब्लम है। लेकिन आज जिस बंदे के बारे में हम बात कर रहे हैं, मेरे को उस बंदे से सच में प्रॉब्लम है। देखो भैया, कोई बंदा एक चलो यार दीप भाई की प्रॉब्लम सुनते हैं एंड विल सी इफ वी कैन सॉर्ट दैट आउट। बंदा एक वीडियो बना देता है अपना ओपिनियन रखते हुए, तो मैं समझता हूं चलो ठीक है। लेकिन इस बंदे ने मेरे रिलीजन को टारगेट करते 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 2 मिलियन 20 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर इकट्ठे कर लिया। और जो मैं क्लियरली इस वीडियो के अंदर बोल रहा हूं कि मेरा अगेन ये बंदा फिर से गलत बयानी कर रहा है कि इसके धर्म को टारगेट करते 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 भाई साहब 500 से ज्यादा वीडियोस हैं, जाके छान ले। ज्यादातर जो वीडियोस हैं, ठीक है, वो कुरान पाक की हदीसों के ऊपर हैं, कुरान पाक की जो सूरतें हैं उनकी बरकत और उनकी फजीलत के ऊपर हैं। और जिन अंधभक्तों को मैंने जवाब दिया वो अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे थे, ठीक है, वो अपनी लिमिट को कुछ ज्यादा ही पार कर रहे थे, हमारे इस्लाम के बारे में बोल रहे थे। अब जवाब देना तो बनता था ना। टारगेट है सैयद अजान, जो कि एक पाकिस्तानी मुस्लिम है। इंडिया में रहने वाले मुस्लिम या मुस्लिम कम्युनिटी से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भैया क्या है कि हमारे देश के अंदर हम अपने रिलीजन को अगर डिफेंड भी करें तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई क्लिप काट के कोई ना कोई बंदा मेरे माथे आ जाएगा, मेरे खिलाफ एक्शन हो जाएंगे, पुलिस मेरे पीछे पड़ जाएगी, लोग अपनी मन की भड़ास निकाल देते। और हाँ, इसको रिप्लाई करते वक्त इसकी ये लाइन सुनने के बाद मैं ये अंदाजा लगा रहा हूं कि इन द पास्ट में भी इसने जो है ना इस्लाम के बारे में या मुसलमानों के बारे में कुछ ऐसा वैसा बोला होगा जिसकी वजह से ये इतना डरा और सहमा हुआ है। तो चलो, हाँ, इसको रिप्लाई करते वक्त कुछ जोक्स भी लिखे हैं, कुछ बातें लिखी है, जिससे आप लोगों को इंडियन मुस्लिम्स को ऑफेंड होने की कोई जरूरत नहीं। भाई साहब ये इंडियन मुस्लिम, पाकिस्तानी मुस्लिम, बांग्लादेशी मुस्लिम या ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अनलाइक यू गाइस, हम सब का जो रिश्ता है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह का। लेकिन सैयद इस वीडियो के बाद तेरे चैनल की वो हालत करूंगा कि तुझे 1971 की वॉर याद आ जाएगी। और ये चीज पहला जोक मार दिया बंदे ने। ओए भाई साहब, मुझे क्यों 1971 की वॉर याद आएगी? ना मैंने उस वॉर में हिस्सा लिया, ना मैं उस टाइम पे था। ये जोक्स लिखे हैं तूने? और ये चीज मैं देखो बोल रहा हूँ कि तू भी घुटने तो ऐसे ही टेकेगा। हाँ, जिस तरह से तूने घुटने टेके थे उसको में लूट के जिना करने वाले सौरभ के सामने अपनी पॉडकास्ट में बुला के। एक पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर है, वो थोड़े दिनों पहले तक इंडियन गर्ल्स को टारगेट करता था भैया, ये बोल के कि मेरे को तो इंडिया देश से इस लड़की का मैसेज आया है कि मुझे गोरा कर दो, मेरी जिंदगी संवार दो। 3 दिन पहले इंडिया दिल्ली से, पता ही नहीं यार ये बंदा क्या पी कर या फिर क्या करके वीडियोस बनाता है। थोड़े दिनों पहले भाई साहब, ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं इन वीडियोस को जो ये दिखा रहा है। ऑलमोस्ट 2 साल पहले की बात है। और उस टाइम पे कुछ यूं हुआ था कि मेरी शुरू की जो है ना 10-12 के पता नहीं 20 वीडियोस ना वायरल चली गई, और ऐसी वायरल गई कि मिलियन और कुछ तो 12 मिलियन 10-10 मिलियन से भी ऊपर चली गई। अब शुरू की मान लो कि 10-12 वीडियो जो है ना तुम्हारी निकल गई, वायरल हो गई।
अब मैं नया नया कंटेंट क्रिएटर था, तो मैं मुरीदुल मदुक भाई साहब से इंस्पायर होकर कुछ भी बना देता था। किसी की वीडियो को भी अपना बता देता था कि आज मैंने ये किया, यहां से छलांग लगाई, ये खरीद लिया। तो वो जैसे मुरीदुल मदुक करता है वैसे ही मैं करता था। और ऐसे ही जो है ना बनी बनी कहानियां, और इनमें यह नहीं था कि मैं कोई गाली गलोच कर रहा हूं या ऐसे कुछ है। बस ये था कि ये कहता था कि भाई साहब इंडिया से मैसेज आया और ये कर दिया, वो कर दिया, हल्दी मिक्स कर दो वो। तो उस टाइम पे मैं कुछ ये वाला कंटेंट बनाता था, और ये ऑलमोस्ट 2 साल पहले की बात है। तो काम की बात कर, जो अब मैं कर रहा हूं वो बता। अगर तो तुमने मेरी इस वीडियो को यूं कर दिया तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है, क्योंकि इसमें मैं तुम्हें एक इतने कमाल की दुआ बताने वाला हूं जो तुम्हारे इस चेहरे पर नूर लेकर आएगी। और सेम वही दुआ मैंने अपनी इस प्यारी मुस्लिम बहन को बताई थी, और चेक करो इनके चेहरे पर जब ये लोग किसी मुस्लिम बहन के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रॉपर फोटो यूज होगी, ठीक है भैया। कोई भी वहां पे गलत बातें यूज नहीं होगी कि मेरा पेट पकड़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन जब ये अपना कंटेंट बनाएंगे हिंदू लड़की के अराउंड, तो वहां शकल यूज करेंगे, उसके ऊपर एक्सपोजर डालेंगे। और इस वीडियो के अंदर थंबनेल में भी इसने एक इंडियन लड़की, ये गूगल पे सर्च करते हैं इंडियन गोडेस, और उनका थंबनेल यूज करते हैं। तो तेरे इंटेंशन, तो तेरे थंबनेल। ओ दीप भाई, दोनों वीडियोस के दरमियान का जो टाइम पीरियड है, जो गैप है, वो भी तो देख लो। कहां 2 साल पुरानी वीडियो और कहां अभी कुछ महीने पहले की वीडियो दिखा रहे हो आप। तो और रही बात थंबनेल की, तो इससे पिछली वीडियो में भी मैं बता चुका हूं कि मैं अपनी वीडियोस खुद एडिट नहीं करता। दूसरी तरफ ये बंदा कहता है कि ये अपनी हर वीडियो के अंदर जो है ना हमारे धर्म को टारगेट करता है। वहां पे ये वो वीडियोस दिखा रहा है जिनका इसके धर्म से कुछ लेना देना ही नहीं। ये रज़ान एक पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर, और पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर होने के बाद वो वहां पे ऐसा कंटेंट डाल रहा है जिसके अंदर इंडिया या इंडियन गॉड्स की डिसरिस्पेक्ट हो रही है। तो तुम समझ जाओ कि अगर उसके 15-20 लाख फॉलोवर हो रहे हैं तो वहां की जनता भी इसी की तरह सोचती है। अब इसकी इस बात का मैं इसे क्या जवाब दूं, लेकिन अगर हम 1 मिनट के लिए मान भी लें कि ये जो कह रहा है वो सच है, तो इस तरह से दीप, जो तेरा देश है वहां के लोग भी भाई साहब पाकिस्तान के ऊपर कितनी सारी मूवीज बनाते हैं। जब भी उन्हें कोई विलन चाहिए होता है भाई साहब, तो उन्हें कोई पाकिस्तानी विलन ही रखना होता है अपनी फिल्म के अंदर। पाकिस्तान के खिलाफ बनाएंगे फिल्में, मुसलमानों के खिलाफ। और भाई साहब कितने ज्यादा इंडियन यूट्यूबर्स हैं, कितने सारे इन्फ्लुएंसर हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, जो बार बार अपनी वीडियोस के अंदर इस्लाम को, मुसलमानों के कल्चर को टारगेट करते हैं। और सेम टू सेम जो इसकी थिंकिंग है, यही सेम थिंकिंग मेरी थी जब मैं तुम लोगों के धर्म पे वीडियोस बनाता था। तो होता यह था कि मेरे सामने फॉर एग्जांपल एक रील आ गई है जिसके अंदर जो है ना इस्लाम के कल्चर के बारे में, मुसलमानों के खिलाफ बोला जा रहा है। तो मैं क्या करता था, सबसे पहले उस रील के लाइक चेक करता था। अब उस रील के ऊपर अगर भाई साहब 1 मिलियन लाइक हैं, तो मैं ये सोचता था कि यार इस वीडियो के अंदर इस फलां बंदे ने जो बात की है, ये 1 मिलियन लोग इसकी इस बात से इत्तेफाक करते हैं। तो मेरा जो भाई साहब मीटर घूम जाता था, और मैं कहता था कि अब तो इस पे वीडियो बनानी पड़ेगी। और मैं देखता था कि वो लाइक करने वालों की मेजॉरिटी क्या है, ठीक है, वो कौन है। और जब वो मुझे पता चलता था कि वो जो है अंधभक्त हिंदू थे, तो फिर तुम्हें आगे की बात पता ही है। मुझे ये चीज समझने में टाइम लगा भाई साहब के 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। यहां पे दीप एक और गलतफहमी का शिकार है कि मैंने जो अपनी पिछले से पिछली वीडियो में माफी मांगी वो इसके डर से मांगी, इसलिए भाई साहब ये स्टोरी में मुझे पोक करने लगा और अपनी ऑडियंस को मेरी वीडियो पे बेचने लगा कि भाई साहब जाओ जाके वहां पे स्पैम करो मेरे नाम का। लेकिन दीप मैं तुझे यहां पे एकदम क्लियर कट, साफ सुथरा होके ये बताना चाहता हूं कि मुझे तेरा और तेरे जैसे जितने भी इंडियन यूट्यूबर थे उनका रत्ती भर, खाक देखी है कभी तूने, खाक का एक छोटा सा जर्रा होता है, उतना भी मुझे डर नहीं था। सीरियसली बता रहा हूं, जब इन लोगों ने मेरे ऊपर वीडियो बनाई मैं रेडी हो गया। मैंने कहा भाई साहब अब शुरू करते हैं, राणा होएगा अब तो। मेरे पास आगे भाई साहब काफी सारे मुस्लिम बहन भाई मुझे कमेंट करके बताने लगे, मैसेज करके बताने लगे कि अजान भाई उन सब वीडियोस को प्राइवेट कर दो। मानते हैं कि उनके लोग ऐसे हैं, काफी सारे उनके लोग ऐसे हैं जो हमें तंग करते हैं, लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे हैं जो हमारी इज्जत करते हैं, ठीक है, हमारे इस्लाम की इज्जत करते हैं, और उन्हें इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने उनकी बात मान के माफी मांग ली, ठीक है, और अपनी साइड को भी एक्सप्लेन किया। वो जाके पूरी वीडियो देख लो कि मैंने वो वीडियोस बनाई थी तो बनाई क्यों थी। और उसके बाद उस वीडियो के नीचे काफी सारे ऐसे सच्चे हिंदू थे, मैं सीरियसली बता रहा हूं, उनके कमेंट पढ़ के मुझे शर्मिंदगी महसूस हो गई, क्योंकि उन्होंने मुझे समझा, उन्होंने मुझे माफ किया। कहने लगे कि भाई साहब हम आपको माफ करते हैं, और यह भी सच है कि हमारे कुछ लोग हैं जो आपको तंग करते हैं और उनके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। मैंने 2-3, वैसे तो काफी सारे ऐसे कमेंट थे, लेकिन मेरी नजरों से 2-3 ऐसे कमेंट गुजरे, और मैं सीरियसली बता रहा हूं उसके बाद जो मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई, मैंने जिंदगी में कभी ऐसी शर्म महसूस नहीं की।
कि यार वाकई में मैं क्या कर रहा था, वो बीफ खाने वाली वीडियोस, वो मैं क्या बोल रहा था। तो वो इसलिए जो है ना, फिर मैंने जो पीछे मैंने वीडियो बनाई थगेश के ऊपर, उसमें भी मैंने फिर से माफी मांगी। सब चीजों को नोटिस करने के बाद आखिर में सैयद भाईजान जो है वो आ गए हिंदू देवी देवताओं के अपमान करने पे, क्योंकि इनको लगा कि शायद हमारे मुल्क की जनता को तो बड़ा मजा आ रहा है जब हम किसी और रिलीजन को टारगेट बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। समझ नहीं आ रहा कि अभी भी मुस्लिम कम्युनिटी इसको अपना पार्ट क्यों बता रही है, क्योंकि इस्लाम में तो सुअर हराम है ना यार, और सनातन में तो सुअर भगवान है ना। नहीं, लिटरली में है, विष्णु जी का एक अवतार है, जो कि देख लो। अब यहां पे दीप अपने ही भगवान की इज्जत नहीं कर रहा, बार बार मुझे जो है ना विष्णु जी कह के बुला रहा है इनडायरेक्टली। तो अगर तू अपने धर्म की इज्जत नहीं करता तो हमसे कैसे एक्सपेक्ट कर रहा है? भाई आप तो कह रहे थे कि ये डिसरिस्पेक्ट करता है, ये तो भैया यूनिटी एकता की बात कर रहा है, ऐसा नहीं है भाई। देख लो, अब इसकी स्टेटमेंट से यह जाहिर होता है कि मेरी जो पास्ट की वीडियोस थी ना, वो इतनी भी नहीं थी जिस तरह से इनको करके बता रहा था। उन वीडियोस के अंदर भले ही मैंने मतलब बचकाने उसमें जो है ना नया मैं शुरू हुआ था कंटेंट बनाना, तो मैंने कुछ बोंगियां मारी थी, ऐसा नहीं कि नहीं किया मैंने, लेकिन यह नहीं था कि मैं बहुत ही गाली गलोच कर रहा था या फिर मैं बदतमीजी कर रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। और मैं मोस्टली उस टाइम पे रीमेक कंटेंट बनाता था। वो जितनी भी बातें मैंने बोली थी, ये जो शिवलिंग वगैरह के बारे में लेके बोल रहा है, वो मैंने मरीदुल मदुक की जो है ना एक स्क्रिप्ट थी, और एक और इंडियन इन्फ्लुएंसर होता था उस टाइम पे, उससे मैंने जो है ना वो सारी जो है ना स्क्रिप्टें ले के मैंने बोला था। और उस टाइम पे टू बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे तो पता भी नहीं था शिवलिंग है क्या। भाई आपको पता है कि हमारे देश के अंदर हम गौ को माता मानते हैं, तो भाई कोई कसर नहीं छोड़ते हम लोगों को पोक करने के लिए, क्योंकि यही करके तो वहां की जनता इनको व्यूज दे रही। इन अंध भक्तों के साथ जानते हो प्रॉब्लम क्या है? जब वो एक गाय को मुसलमान के साथ देखेंगे तो इनको अम्मा याद आ जाएगी, और वैसे उसके साथ जो पंडित हैं वो ज्यादती करें, जिना करें, तब इनको अम्मा याद नहीं आएगी। बाय द वे, ध्रुव राठी की एक वीडियो के मुताबिक इंडिया इस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टिंग कंट्री है। एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सनातन धर्म जो सही सनातन धर्म है, उसमें सिर्फ गाय का नहीं, आप किसी भी जानवर का मांस नहीं खा सकते। और सनातन धर्म के मुताबिक हर जानवर को उतनी ही प्रायोरिटी मिलनी चाहिए जितनी एक गाय को मिलती है। इसका मतलब है कि सिर्फ गाय का गोश्त खाने पे इनको गुनाह नहीं होता, किसी भी जानवर का गोश्त नहीं खा सकते। इसीलिए तुमने अनिरुद्धिया को और जितने भी इनके महाराज हैं, बाबा हैं, उनको यह कहते हुए सुना होगा, इस चीज के खिलाफ शिकायत करते हुए सुना होगा, जब कोई उनके पास ये आता है और ये बोलता है कि मैं मांस खाता हूं और गाय इनकी अम्मा है, ये इनको तब याद आएगा जब वो एक मुसलमान के साथ उसे देखेंगे। एवं वो सारा दिन जो है ना गली मोहल्लों में कूड़े कचरे के ढेर में बैठी रहेगी, जिल्लत वाली जिंदगी गुजारती रहेगी, और इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मैं जानता हूं कि मेरी वो बीफ खाने वाली वीडियोस गलत थी और उनकी मैं 2-3 दफा माफी भी मांग चुका हूं, लेकिन अंध भक्तों को इस बात की एक्टिंग नहीं करनी चाहिए कि भाई साहब उन वीडियोस को देखकर हमें फर्क पड़ रहा है। बाय द वे बताता चलूं कि इनके वहां पे ना एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, तो वो लोग ये क्लेम करते हैं, क्लेम, ठीक है, उस ग्रुप का नाम है बजरंग दल। तो वो ग्रुप ये क्लेम करता है भाई साहब के गौ रक्षा जो है ना हम करेंगे, तो वो जो है ना गाय को बचाते हैं ज़िबा खानों में जाने से एंड ऑल दैट, लेकिन इस चीज का सिर्फ वो क्लेम करते हैं। ठीक है, कुछ होंगे जिन्होंने ये काम किया होगा, लेकिन वहां पे ज्यादातर ग्रुप ये करता है कि मुसलमानों को जो है ना वो जब भी गाय के साथ देखेंगे, खुद तो बयान के सुनते हैं आप कुछ, लेकिन खुद तो भाई साहब दावतें उड़ाएंगे, लेकिन जैसे ही एक मुसलमान के साथ देखेंगे उनको अम्मा याद आ जाएगी। अभी पीछे हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ था, वैसे तो ऐसे काफी सारे इंसिडेंट्स हैं, लेकिन अभी हाल ही में पीछे एक इंसिडेंट हुआ था कि एक बुजुर्ग था जो अपनी बेटी से मिलने जा रहा था ट्रेन के जरिए, तो वहां पे भाई साहब एक बजरंग दल का एक मेंबर बैठा हुआ था, उस बुजुर्ग के पास एक गोश्त की थैली थी, तो जैसे ही वो बंदा उस गोश्त की थैली को देखता है भाई साहब उसे अम्मा याद आ जाती है। हालांकि उस थैली के अंदर पता नहीं किसी बड़े का गोश्त था, बकरे का गोश्त था या चिकन का गोश्त था। उसने उस बुजुर्ग पे ये इल्जाम लगा दिया कि ये तो गाय है, और उस बुजुर्ग को बड़ी ही बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया जब उसे ये पता चला कि वो मुसलमान है। अब अगर मैं चाहता तो इस वीडियो की माफी ना मांगता जो ये दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये बोलता है कि गाओ का मतलब क्या होता है, गाय, ठीक है, काओ, मैंने कहीं माता शाता तो लिखा हुआ नहीं था इस वीडियो में, और इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मैं क्लियरली मेंशन करता था कि ये एक ASMR वीडियो है। मेरे दिल का हाल क्या है वो अल्लाह जानता है, खुदा जानता है बेहतर, लेकिन
वीडियो के आसपास कहीं पे भी ये चीज मेंशन नहीं थी। इसके लोग आते थे भाई साहब वीडियो में कमेंट करने, गलत गलत सही, नॉर्मल हदीस की वीडियो है, कुरान पाक की आयतों की वीडियो है, आ जाएं भाई साहब, ग्रुप बने हैं, लिंक शिंक डाल ली हो, इसने वीडियो अपलोड किया, चलो चलो पहुंच जाओ, नबी को बुरा बोलो, अल्लाह को बुरा बोलो, पहुंच जाओ। अब जब मैं ऐसी वीडियो डालता तो भाई साहब उनके ब्लड प्रेशर हाई होते थे, लेकिन फिर भी मैंने इन वीडियोस की माफी मांगी, और अभी नहीं, मैं 3 महीने पहले इन वीडियोस की माफी मांग चुका हूं। अभी एक लड़की का मुझे मैसेज आया था, वो एक हिंदू थी, वो मुझे कहने लगी मैं जो है ना, मैं मानती हूं कि मेरे जो धर्म के लोग हैं वो आपके बारे में बुरा भला बोलते हैं, आपके इस्लाम के बारे में, लेकिन प्लीज ऐसी वीडियो मत बनाएं क्योंकि मैं आपके इस्लाम से जो है ना बिल्कुल नहीं करती, मुझे अच्छा लगता है और क्या पता कल को मैं कबूल भी कर लूं। तो उसने ये कितनी बड़ी बात कह दी। अब मैं भाई साहब शर्मिंदा हो गया, और तुम में से बहुत सारे लोगों को वो वीडियो याद रहेगी क्योंकि मैंने उसे काफी टाइम तक पिन करके रखा था अपने इंस्टाग्राम के ऊपर। तो वो मैं 3 महीने पहले ये वीडियो बना चुका था, ये तो पुरानी उठा उठा के जो है ना उनको इम्प्लीफाई कर रहा है, दिखा रहा है। तुम टाइटल में पढ़ोगे तो उसने लिखा है गौ, गाओ मतलब जान। हाँ गाओ, तो गाओ, काओ, गाय। तो डू यू गाइज नो हाउ मच टाइम इट टुक मी टू मेक दैट वीडियो? लिटरली 1 मिनट, सीरियसली बता रहा हूं, 1 मिनट में मैंने वो वीडियो बनाई। अब अगर क्रेजी दीप की स्टेटमेंट के मुताबिक अगर हर वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे धर्म को टारगेट कर रहा होता तो उस वीडियो के ऊपर अच्छे खासे व्यूज भी हैं, 1 मिलियन से कुछ ज्यादा व्यूज आए हैं उस वीडियो के ऊपर, लेकिन मैंने वहां पर उस टाइम के बाद कोई वीडियो नहीं बनाई। अगर ऐसी बात होती, अगर यही मेरी इंटेंशन होती, अगर तुम्हारे उनका अपमान करके मेरा लाइक्स, व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ाने वाली मेरी इंटेंशन होती, तो इस तरह की तुम्हें हजारों वीडियो, लो एफर्ट कंटेंट, मुझे अच्छा लगता है बनाना लो एफर्ट कंटेंट, तो ऐसी तुम्हें हजारों वीडियोस मिल जाती प्रॉपर टाइटल के साथ, डिस्क्रिप्शन के साथ। तो ASMR वीडियोस यूट्यूब भी अलाउ कर लेता है, लेकिन फिर भी मैंने माफी मांगी और मैंने उस टाइम के बाद कभी ये वीडियो नहीं बनाई। और ये मैं कोई ऐसे नहीं बोल रहा कि भाई साहब मैं करना चाह रहा था, मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहा था। ये मैं क्रेजी दीप की स्टेटमेंट को जो है ना काउंटर कर रहा हूं कि वो ये कह रहा है ना कि हर वीडियो के अंदर लगा हुआ है, हर वीडियो के अंदर अगर मैं करना चाहता ना भाई साहब, तो तू मेरा कुछ भी ना उखाड़ पाता। सीरियसली मैं बता रहा हूं। एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए सैयद फुल ट्राई करता है कि बस लड़ाई हो जाए कमेंट सेक्शन में, मेरे घर पे रोटी पड़ जाएगी। सैयद तुम मांग या मत मांग, बस देखा, इसने वही बात कर दी ना कि एंगेजमेंट बढ़ जाए। अगर मैंने एंगेजमेंट बढ़ानी होती है ऐसी वीडियोस डाल के, तो तुझे ऐसी कुछ गिनी चुनी वीडियोस ना मिलती, ढेर सारी वीडियो, बल्कि एक डेडिकेटेड चैनल मिल जाता तुझे इस चीज के ऊपर। अगर मैं इतना ही लाइक्स, व्यूज, फॉलोअर का भूखा होता तो तुझे इसके ऊपर एक प्रॉपर चैनल मिल जाता जिसपे जो है ना मैं रोज बताता कि ये खरीद के लाया हूं, ऐसे कर रहा हूं, ऐसे बना रहा हूं। तो मैंने ऐसा नहीं किया, और जो मैंने किया, ठीक है, जो मैंने कुछ वीडियोस बनाई गिनी चुनी, वो भी इसलिए कि वो तेरे ही लोगों ने मुझे मजबूर किया था। और मेरे जितने भी हिंदू बहन भाई हैं, मैं उनसे इस चीज की ऑलरेडी माफी मांग चुका हूं। लेकिन आप जो ये कहते हो ना कि इस चीज का मुझे पाप लगेगा, मुझे नहीं लगेगा। ये गुनाह उन लोगों को होगा जो मेरी वीडियोस के नीचे आके इस तरह के कमेंट्स करते थे, जिन्होंने मुझे मजबूर किया कि इस तरह की वीडियो बनाओ। पता है इसकी ऑडियंस की मेंटेलिटी क्या है? इसका टॉप कमेंट तुम्हें बता देगा कि कौन कौन मुस्लिम है, लाइक कर देखो भाई, दुनिया में बहुत भाई साहब इस ऑडियंस की मेंटालिटी का क्रेडिट भी जो है ना अंधभक्तों को ही जाता है। जब अंधभक्त रेगुलर भाई साहब हर अपनी वीडियो में मुसलमानों को टारगेट करेंगे, इस्लामिक कल्चर के ऊपर बोलेंगे। अभी हाल ही में, बल्कि रियल लाइफ में भी, एक स्कूल का मैं तुम्हें वाकया बताता हूं। एक लड़की, पता नहीं, एक वीडियो बहुत वायरल हुई है, तुमने देखी भी होगी, सीढ़ियों के पता नहीं किसी कोने में जाके छुप छुपा के नमाज पढ़ रही है। अब उसे कोई लड़का देख लेता है, अंधभक्त देख लेता है, शुरू हो जाते हैं भाई साहब, और इतना बड़ा ग्रुप इकट्ठा हो जाता है स्कूल में, राम के नाम के नारे लगाए जा रहे हैं उस एक अकेली लड़की को देख के। और बहुत टाइम पहले इससे भी ज्यादा एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक हिजाब वाली लड़की थी, और ये सब ने उसे जो है ना इकट्ठा करके घेर लिया, और भाई साहब अपने भगवान का जो है ना नाम बदनाम करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो जब तेरे अपने ही लोग ऐसी हरकतें करेंगे तो इस तरह की मेंटालिटी जो है ना बन जाती है। अभी तो सिर्फ मैं था ना, मैं तो अब तौबा कर चुका हूं, मैं तो सीरियसली थक चुका हूं तुम लोगों से, क्योंकि मुझे समझ में आ गई है कि जितने अच्छे से अंधभक्त तेरे धर्म का मजाक उड़ा लेते हैं ना, उसका मजाक उन्होंने बना रखा है भाई साहब, उतने अच्छे से मैं भी नहीं मना सकता। सीरियसली, मैं जितना मर्जी कोशिश कर लूं दीप, जितने अच्छे से तेरे अपने लोग तेरे धर्म का मजाक उड़ाते हैं ना, मेरे से भी नहीं होगा। लेकिन दीप समझा ले अंधभक्तों को जो बायो में राम का नाम लिख के मुसलमानों के खिलाफ वीडियोस बनाते हैं, उन्हें समझा ले कि हाथ जरा हल्का करें, क्योंकि जब हम मजाक करते हैं तो फिर इंडियन यूट्यूबर बुरा मान जाते हैं। जो है बीफ खाया जाता है, अगर हम नंबर्स की बात करें तो 150 से ज्यादा देशों में बीफ खाया जाता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, हम चाह के भी, और तेरा अपना देश उनको एक्सपोर्ट करता है।
सैयद अजान को ना कि सिर्फ इंडिया, ना कि सिर्फ हिंदू, अगर हिंदुओं के फेवर में कोई बंदा बात कर रहा है उससे भी दिक्कत है। धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। बाकी धर्म नहीं है, मत हैं, पंथ हैं। आगे जाने से पहले बता दूं, अब इस टकले के ऊपर मैंने वीडियो इसलिए बनाई थी क्योंकि जब इसने कहा था मत है, फत है, वो जो भी इसने अल्फाज बोला था, तो मुझे लगा वो एक किस्म का कोई बुरा लफ्ज है, तो मैंने जो है ना फिर इसके ऊपर वीडियो बना दी। और इस वीडियो के अंदर भी जो है ना इसे टकला बोलने के अलावा मैंने ऐसा वैसा कुछ बोला नहीं, और ना ही मैंने जो है ना सनातन धर्म के बारे में कुछ ऐसा बोला। टोपी होती और हाथ में तस्बीह होती और ये तुम अंधभक्तों की माता को ज़िबा करके अबे। अब जिस तरीके की चीजें ये यूज कर रहा है कि इंडिया में अगर मास पॉपुलेशन मुसलमानों की होती तो तुम्हारा क्या होता। अबे उल्लू के, मैं इस वीडियो के अंदर ये बोल रहा था कि अगर इंडिया के अंदर मास पॉपुलेशन मुसलमानों की होती तो ये टकला क्या करता। क्या कहना चाहता है कि अगर मुसलमान हैं तो वो हिंदुओं के खिलाफ ही सब चीजें करेंगे, तो यही कह रहा है ना अपनी वीडियो के थ्रू। ये अबे यार, मैं इस टकले की बात कर रहा हूं जिसे तूने अपनी अम्मा का यार, अपनी अम्मा का कसम बना रखा है कि अगर इंडिया में मास पॉपुलेशन मुसलमानों की होती तो ये टकला उन्हें कैसे फेवर करता। कसम से भाई साहब, और भी यूट्यूबर्स ने मेरे ऊपर वीडियो बनाई है, इंडियन यूट्यूबर्स ने, लेकिन ये बंदा तो अपने ही मतलब निकाल ही जा रहा है हर वीडियो में से। अब आगे वीडियो में दीप जो है ना इंडिया पाकिस्तान के जोक्स क्रैक कर रहा है और अपना जो है ना बता रहा है कि उसके भगवान ने क्यों 16,000 शादियां की, क्यों बेटी से शादी की एंड ऑल दैट, वो सब चीज़ें ये बता रहे आगे जाके वीडियो में। तो अभी वीडियो ख़त्म करते हैं, और उन चीज़ों को मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, मैंने वो वीडियोस क्यों बनाई और उन चीज़ की मैंने माफ़ी भी मांग ली। चलो यार, आज इस टॉपिक के ऊपर मेरी लास्ट वीडियो थी, और मेरे जितने भी हिंदू बहन भाई मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम समझो, ठीक है, मैं ऑलरेडी माफ़ी मांग चुका हूँ, पिछली 2 वीडियो देख सकते हो जाके, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम समझो कि मैंने जो वीडियोस बनाई हैं, हालांकि वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, मेजॉरिटी में मेरा कंटेंट ज़्यादातर कुरान पाक के ऊपर होता है, इस्लाम के ऊपर होता है, उनकी आयतों फजीलतों के ऊपर होता है। हालांकि वो कुछ ही गिनी चुनी वीडियोस थी, लेकिन फिर भी मैं उन चीज़ों की माफ़ी मांगता हूं, और वो कुछ भी नहीं था एज कंपेयर टू योर पीपल जो उन्होंने मेरे इस्लाम के बारे में बोला। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरी साइड को समझने की कोशिश करना, और अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, और कमेंट सेक्शन में कुछ अच्छा सा लिख देना। यकीन मानो बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे कमेंट्स पढ़ के, और दीप से मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है, और जितने भी इंडियन यूट्यूबर्स हैं उनसे मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है। बाकी दीप, मैं जानता हूं तू मुझसे नफरत करता है, लेकिन मैं तुझे बस इतना कहना चाहूंगा कि वो जो वीडियोस मैंने बनाई थी उनमें गलती मेरे अकेले की नहीं थी, कुछ अंधभक्त भी शामिल थे जिन्होंने मुझे प्रोवोक किया, मुझसे सब्र नहीं हुआ, मुझे बुरा लगा, और वो कुछ ज्यादा ही बोल रहे थे, तो जरूरी था वो सब बनाना। लेकिन अब मैंने तौबा कर ली है। बाकी उम्मीद करता हूं कि तू समझे, और मेरे जितने भी हिंदू बहन भाई मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो तुम भी समझना कि मैंने वो सब क्यों किया, और उस चीज़ की ऑलरेडी मैं माफ़ी मांग चुका हूं। अगर तुमने नहीं देखी वीडियो तो पहली जो 2 वीडियोज़ हैं देख लेना, और अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखना।